पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से एग्जाम्पल उठाई गई है जिसमें हम एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6 को डिवाइड करेंगे x-2 के साथ, और फिर हम नेम लिखेंगे यानी हाईलाइट करेंगे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आएंगे। पॉलिनोमियल हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसकी अगर आप यहाँ पे डिग्री, इसकी अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंट देखते हैं यानी पावर देखते हैं वेरिएबल्स की, x यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी अगर आप यहाँ पे पावर चेक करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, x रेज़ टू पावर, अगर मैं 0 लिखना चाहूँ तो वो लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि x जो है वो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, बाकी हर जगह पे उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसकी एक्सपोनेंट देखें तो वो क्या है, होल नंबर से बिलोंग करती है, यानी 0 1 2 3 4 5। तो जब भी एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट इस तरह से होगी कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वो एक हमारे पास पॉलिनोमियल होगी। डिवाइड करते हैं जी, सबसे पहले जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय x-2, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय 2 एक्चुअली इस तरह से आ रही है, नहीं मालूम हुआ कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो न्यूमरेटर में है, और जो x-2 है, सॉरी यहाँ पे x-2 था, ये डिनोमिनेटर में है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो न्यूमरेटर में होगा, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली कहलाएगा यहाँ पे डिविडेंड, इसको हम कहते हैं जी डिविडेंड, क्योंकि हमने नेम भी लिखने हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। और जिस चीज से डिवाइड कराया जाएगा इसको हम बोलते हैं जी डिवाइजर, ये हमारे पास कहलाता है जी डिवाइजर। चले मैं इसको डी कैपिटल में लिखता हूँ, डिवाइजर। अब हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं फर्दर और क्या एलिमेंट्स आते हैं। डिवाइड किस तरह से किया जाएगा, हम सिंपली एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और प्लस 6 को एज अ डिविडेंड के तौर पे रखेंगे, और x-2 जो है वो एज ए डिवाइजर के तौर पे आएगा। अब आप x को देखेंगे कि x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास x स्क्वेयर आ जाए, या अगर आप अदर वे में देखें, चूंकि हम डिवाइड करा रहे हैं तो जो डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है जो कि x है वो डिवाइड कराई जाएगी डिविडेंड के, यानी डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है वो डिवाइड कराई जाएगी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ, यानी होगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। आप जानते हैं एक्स की पावर 1 है बेसिकली, आप जानते हैं कि एक्स डिवाइड मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट हो तो 1/x हो जाता है ये, ठीक है। अब अगर आप देखें तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x2 है। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये कहते हैं कि जो पावर जो है, जब जब कोई जो टर्म है वो ऊपर, जब कोई टर्म हमारे पास वेरिएबल हमारे पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तो उसकी जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी +1 थी ये -1 हो जाएगी। तो बेस सेम होने पे x की हो जाएगी 2 - 1, तो ये आ जाएगी x। इसका मतलब है डिवाइड करने पे हमारे पास x आया, या रिवाइस वर्सा, जैसे मैंने पहले बताया कि x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई कराई जाए कि x स्क्वायर आ जाए तो वो नंबर होगा x, बिकॉज x को x से ज़रब किया जाए तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। आप जिस तरह से आपको समझ आए आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड कराने से आसानी आपको लगती है तो आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब x इंटू एक्स, सॉरी x इंटू एक्स था ये, ठीक है, x इंटू एक्स था, x इंटू एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ गया, इसको हम अगेन बॉक्स में बंद करते हैं। और उसके बाद अब जो बाकी डिवाइजर की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज हमारे पास जो जवाब होता है जिसको हम जवाब कहते हैं वो हमारे पास कहलाता है जी, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ये हमारे पास कहलाता है जी कोशेंट। तो हमारे पास अभी कोशेंट की फर्स्ट टर्म आई है, हमारे पास कोशेंट की फर्स्ट टर्म आई है। तो कोशेंट की फर्स्ट टर्म को जब आप एक दफा डिवाइड कर चुकेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ, तो फिर कोशेंट की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की बाकी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी और लाइक टर्म्स के नीचे लिखते जाएंगे। यानी अगर आप देखें तो डिवाइजर की जो रिमेनिंग जो सेकंड टर्म है -2 है, -2 इंटू कोशेंट की फर्स्ट टर्म x, -2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा माइनस, पहले तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद -2 इंटू एक्स -2x। इसी तरह यहाँ पे अगर डिवाइजर की और भी टर्म्स होती तो हम उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करा के लाइक टर्म्स के नीचे लिखते, अगर लाइक टर्म्स ना होती तो हम सेपरेट करके इसको यहाँ पे लिखते। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप जानते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, यानी इतना हमने डिवाइड कर लिया है। ये बेसिकली अब क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है। अब आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन बेसिकली जो है वो जो डिवीजन है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन की ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी आप चीजों को सब्ट्रैक्ट करते जाते हो
आप चीज़ों को डिवाइड करते हो, जितनी चीज़ डिवाइड होगी आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतना हमने डिवाइड कर लिया, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर आपने माइनस कर दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ये -2x था, इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने नेगेटिव एक्स स्क्वायर कर दिया, और ये नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कर दिया। तो -5x + 2x कितना आ जाएगा, -3x और +6। अब अगेन नेक्स्ट हम जो अब दोबारा से डिवाइड करेंगे कि x को हमने डिवाइड करना है, तो -3x करेंगे डिवाइडेड बाय x, -3x डिवाइडेड बाय x, और आप जानते हैं कि -3x डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा, -3 × 1 -3। इसका मतलब है अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं x को तो आ जाएगा -3x, या दूसरी तरफ जैसे हमने बात की कि -3x को डिवाइड कराया जाए सिर्फ x के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x। इसका अनदर जो तरीका है वो ऐसे भी है कि आप जो है जस्ट -3x जो डिवाइड के साइन में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय x, इस तरह लिखें, x x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब -3x अब इसी तरह से जो डिवाइजर की रिमेनिंग टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म के साथ। -2 × -3 कितना आ गया, +6 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट अगेन ये भी हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, लेकिन साइन चेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में, -3x + 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, और +6 -6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो लास्ट पे चीज बचती है इसको हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है, जिसके ऊपर एक थ्योरम भी है जिसपे हम बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये कहलाता है रिमाइंडर। ये हमारे पास जो जवाब आया है ये इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और जिस जो चीज डिवाइड हुई है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने डिवाइड किया है वो हमारे पास कहलाएगी डिवाइजर। तो आपने देखा जी हम डिवाइड किस तरह से करते हैं, और जो टर्म्स हमारे पास डिवीजन में आती हैं वो कौन कौन सी हैं।